करते हैं टेम्पो बड़ा, ठीक है। हो गया सब। कुछ नहीं है। सर्दी लगा दो। टीम पुंछ स्टेडियम के छात्र अजोट, गुलपुर, कछलिया, दिगवार, करमाड़ा जैसे दूर दराज गांवों से आए प्यारे देशवासियों का मैं 22वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के समापन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई ऊंची हिफाजती चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 2 महीने तक चला था, जिसमें सेना के जवानों ने मुश्किल हालातों, खराब मौसम के बावजूद भी मजबूत जज्बे के साथ दुश्मनों को मार भगाया। ऑपरेशन विजय की कामयाबी के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दिया गया। दुनिया के इतिहास में कारगिल की जंग दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों में लड़ी गई जंगों में से एक है। कारगिल विजय दिवस उन शहीदों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पण करने का है जो हंसते हंसते सरजमी की हिफाजत करते हुए शहादत को प्राप्त हुए। यह दिन उन महान वीर सैनिकों को कुर्बान है जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले बेहतर कल के लिए कुर्बान कर दिया। इस दिवस के मौके पर हर साल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज के दिन को यादगार बनाने और आम जनमानस में स्पोर्ट्समैनशिप एवं शारीरिक फिटनेस की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जिसमें
पुंछ के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपसी भाईचारे, एकता एवं देश प्रेम की मिसाल कायम की। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे रन फॉर यूनिटी में दो प्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक साहिबान, वीर नारियां, मीडिया के मेरे दोस्तों, मैक्स इंश्योरेंस के प्रतिनिधियों, मैं आप सबका ताहे दिल से आज के इवेंट में स्वागत करता हूं। कारगिल दिवस कारगिल में पाकिस्तान के ऊपर हुई हमारी विजय की याद में मनाया जाता है। ये 22वां कारगिल दिवस है और कारगिल दिवस को रन फॉर यूनिटी के तौर पे मनाना एक बहुत ही अच्छी चीज है, खासकर उन दिनों जबकि टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे हैं, आप लोग देखते होंगे। मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स जो है वो इंसान के, किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्व रखता है, स्पोर्ट्स या फिजिकल फिटनेस। चंद एक बातें आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस की। पहली बात, जो फिजिकल फिटनेस है वो हमको अपनी खुद ही कमानी पड़ती है। फिजिकल फिटनेस हमको धरोहर में नहीं मिल सकती, हमारे माँ बाप से नहीं मिल सकती। हमें जायदाद मिल सकती है, जमीन मिल सकती है वारिस में, लेकिन हमको फिजिकल फिटनेस अपनी खुद की कमानी पड़ती है। और उसका फायदा यह है, फिजिकल फिटनेस आपसे कोई चुरा नहीं सकता। आपके जेब में मोबाइल है, चोरी हो सकता है, उंगली में अंगूठी है, चोरी हो सकती है। लेकिन दो चीजें याद रखना, दिमाग की शक्ति और शरीर की शक्ति खुद ही कमानी पड़ती है, पर कभी उसे कोई चुरा नहीं सकता, वो आपकी अपनी संपत्ति है। स्पोर्ट्स एक इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले डिसिप्लिन। अगर आप पे डिसिप्लिन है तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी बनने का मतलब परिश्रम, मेहनत, सुबह उठना, टाइम पे कहीं जाना, अपने रूटीन को निभाना, ये आसान बात नहीं है। आप ओलंपिक्स में गए खिलाड़ियों से पूछिए, 2 मिनट के या 3 मिनट के बाउट के लिए एक साल मेहनत करनी पड़ती है। 100 मीटर की रेस 9 पॉइंट कुछ सेकंड में बंदा खत्म कर देता है, उसके लिए 1 साल की मेहनत होती है। 365 दिन की जो मेहनत है वो 9 सेकंड्स में दुनिया के आगे रखी जाती है, तो मामूली बात नहीं है। तो पहला, स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है। दूसरा, स्पोर्ट्स आपको टीम वर्क दिखाता है। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, केवल आपके ऊपर जीत निर्भर नहीं है, हर खिलाड़ी के ऊपर और उनके बीच का तालमेल कैसा है उसके ऊपर जीत निर्भर होती है। तो आपको पास करना चाहिए, पास रिसीव करना चाहिए। स्पोर्ट्स आपको सेल्फलेसनेस सिखाता है, मतलब ही नहीं होना। मैं खुद ही गोल मारूंगा या खुद ही बास्केट करूंगा या खुद ही हॉकी पे गोल मारूंगा, ऐसा नहीं होता है। गोल के आगे खिलाड़ी अपने उस साथी को पास दे देता है जो कि गोल मारने में ज्यादा सक्षम हो या जिसके लिए मौका ज्यादा अच्छा हो। यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही आपको सिखाती है, और कोई चीज नहीं। बाकी हम सब स्वार्थ होता है हमारा हर कार्य में, लेकिन खिलाड़ी में स्वार्थ नहीं होता है। ये डीप चीजें हैं, समझिए आप चीज को। ये हमको सिखाता है कि मैं अपने के लिए नहीं जीता, मैं दूसरे के लिए जीता हूं। मैं खुद भी गोल कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरा दूसरा जो खिलाड़ी है वो अच्छी पोजीशन में है, तो मैं इन मौके में उसको पास दे देता हूं। स्पोर्ट्स आपको कैरेक्टर सिखाता है, हारने में दुख नहीं और जीतने में घमंड नहीं। समझे? जो आज थोड़ा जीत नहीं पाया इस रेस में, अब मायूस नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना, और जो जीता है वो घमंड नहीं करना।
और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, जो एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने फील करी थी बचपन में। भारत में स्पोर्ट्स का एक ही लक्ष्य है, सरकारी नौकरी मिलना, बस। उसके बाद हम भूल जाते हैं। स्पोर्ट्स को पैशन के तौर पे लीजिए आप। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, देश के लिए, अपने पुंछ के लिए, कश्मीर स्टेट के लिए, भारत के लिए मेडल लेके आऊंगा। नौकरी के लिए अगर आप स्पोर्ट्स की वो कर रहे हो तो आपका लक्ष्य गलत है। तो स्वाद के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए किसी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पकड़िए, और एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपको जीवन का सारांश समझा देगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी रेस रही। मैं थोड़ा बहुत देखा, मन तो कर रहा था आप लोगों के साथ भाग लूं, लेकिन आज समझ मेरे पास थोड़ा कम था। इंशाअल्लाह अगले साल कारगिल दिवस में मौका लगेगा तो आप सबके साथ भागेंगे। थैंक यू। धन्यवाद साहब। संजना, मुस्कान, छात्रों में मोहम्मद माहिर, मोहम्मद माहिर, नजाकत हुसैन, आसम हुसैन, मैं महोदय से अनुरोध करूंगा कि भूमिका है पुंछ के बच्चों को सही दिशा देने में। थोड़ा सामने आ जाओ। कैमरा भी इसका पीछे झुके जा बच्चे के हौसले को देखते हुए ब्रिगेड कमांडर की तरफ से बच्चों को शूज प्रदान किए जा रहे हैं, इसे बाद में दिए जाएंगे। धन्यवाद सर। साथ ही हमारे बीच आज का दिन बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन जो हमारी भारतीय सेना ने करगिल फतेह किया था, और उसी दिवस की वजह से आज हमने 6 से 7 किलोमीटर मार्च किया। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए नौजवानों को मतलब वो आगे लाने का काम करते हैं। तो जब हमने मार्च किया, पहली बार ये मार्च किया है, इससे पहले हमने कभी ये मार्च नहीं किया, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और नई नई चीज़ें जब सीखता है बंदा तो हम बाकियों को भी बता सकते हैं बहुत। तो हम यहीं पर लोकल रहने वाले हैं, तो जब हम सेना को देखते हैं तो हमें भी वो जो जुनून होता है वो सेना में जाकर करगिल की तरह हमें मतलब विक्ट्री हासिल करने का जुनून पैदा होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सेना को देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम सबको पता है करगिल वार का, इसलिए हम सब यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और आर्मी के थ्रू उन्होंने यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम हमारे लिए कंडक्ट करवाया ताकि हम उसे याद कर सकें, करगिल वार को, और जो लोग शहीद हुए थे उन्हें याद कर सकें, जिन्हें हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी और इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। मैसेज ये देना चाहते हैं हम कि हम सबको यहाँ पे अपनी कंट्री में हम सब एक हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कास्ट के, हम सबको भाईचारा रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी, हम सबको साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम एक यूनाइटेड नेशन है। हम सबको साथ मिलजुल कर रहेंगे अगर, तब भी ये एक यूनाइटेड नेशन बन पाएगा। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और भाईचारा बना के रखना चाहिए। आज यहाँ पे जो आर्मी की तरफ से जो रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम रखा गया, आज विजय दिवस के उपलक्ष्य पे, विजय दिवस करगिल पे जो हमारी भारत सेना ने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य पे जो है आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। और आपके माध्यम से मैं साथ साथ आज के दिन करगिल विजय दिवस के जो शहीद हैं उनको भी आज नमन करता हूँ। आज यहाँ पे आर्मी ने जो रैली करवाई, इससे जो है बच्चों में देशभक्ति की भावना और यूनिटी की भावना, आपसी भाईचारे की भावना जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई। तो मैं इंडियन आर्मी का एक बार पुनः जो है
हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी नेक्स्ट में जो इसी तरह से जो प्रोग्राम वो करते रहे।